साथियों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान सरकार की ओर से घोषित प्रमुख योजनाएं और उसमें भी एक मुख्य योजना इंदिरा रसोई योजना के को लेकर के अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों ये अपने जो प्रमुख योजनाएं हैं या महत्वपूर्ण जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसकी दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है और साथ में अपनी जो करंट है उसकी दृष्टि से भी ये योजना इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथियों ये जो अपनी महत्वपूर्ण कक्षा रहेगी ये अपने जो EORO के तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उसके लिए महत्वपूर्ण है ही है। उन साथी गणों के लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार से है क्योंकि उसमें जो प्रमुख 9 से 10 योजनाएं अपने सिलेबस में दे रखी हैं उसमें से एक योजना ये भी है। और साथियों जो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं ही जो सारगर्भित तथ्य हैं उसको लेकर के अपन चर्चा करने वाले हैं और ये अपनी योजना हो जाएगी साथियों इंदिरा रसोई योजना। साथियों मुख्य जो किस प्रकार से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में बने हैं, आने वाले एग्जाम में देखने को बने मिलेंगे, उसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों आपके इसके शुभारंभ को याद रखना है कि इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो साथियों डेट हो जाएगी अपनी 20 अगस्त 2020। साथियों ये जो सेम डिजिट है इसलिए अपन को आराम से याद भी हो जाएगी कि 20 अगस्त 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया और योजना का नाम था अपनी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। आगे साथियों बात की जाए इसके नोडल प्रभाग की और अपने पिछले एग्जाम में देखा जाए तो साथियों जो नोडल विभाग है उससे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस योजना को कौन से विभाग चला रहा है या किस विभाग की ये योजना है। तो इस विभाग की बात की जाए तो साथियों जो स्वायत्त शासन विभाग है, इस स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये योजना है इसकी शुरुआत की गई। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई। साथियों आगे बात की जाए, आगे अपनी जो इसकी टैगलाइन थी, ये जो इंदिरा रसोई योजना थी इसकी जो टैगलाइन थी ये कौन सी थी, तो साथियों ये जो इसका ध्येय वाक्य है ये अपना हो जाएगा कोई भी भूखा न सोए। और अपने पिछले दिनों में जो रीट मेंस की एग्जाम हुई थी 2023 की, जो रीट मेंस की एग्जाम थी सामाजिक विज्ञान का पेपर था, उसमें सीधा यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इसका इंदिरा रसोई योजना का मुख्य ध्येय वाक्य है ये कौन सा है, तो ये अपना हो जाएगा साथियों कोई भी भूखा ना सोए, ये अपना इसका ध्येय वाक्य हो जाएगा। तीसरी बात की जाए इसका लाभार्थी वर्ग कौन सा है, साथियों अगली बात की जाए इसकी लाभार्थी वर्ग की, तो लाभार्थी वर्ग इसका आमजन है, हम भी हैं और जो भी 2 वक्त का भोजन प्राप्त नहीं कर सकते शहरी क्षेत्र में गरीब लोग, यानी कि सभी लोग इसके लाभार्थी हो जाएंगे। आमजन है, आमजन को शुद्ध व पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध हो जाए 2 टाइम का, ये अपना इसका जो ध्येय वाक्य हो जाएगा, प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो दोपहर का और शाम का 2 वक्त का जो भोजन है ये कम पैसों में 2 वक्त का भोजन सभी को प्राप्त हो जाए, इसका ध्येय वाक्य ये था। आगे बात की जाए साथियों इसका सबसे पहले शुरुआत, जब इसकी शुरुआत हुई 20 अगस्त 2022 को, तब किस क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई और कब कब भोजन दिया गया, इसको लेकर के अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों इसकी आपको याद रखना है जो शहरी क्षेत्र में जो नगरीय निकाय होते हैं उसमें 213 नगरीय निकायों में इस जो योजना है इसकी शुरुआत की गई। जो बात की जाए 213 नगरीय निकाय की, तो नगरीय निकाय में जो स्थायी रसोइयों की बात की जाए अपनी 358 हो जाएगी कि 213 नगरीय निकायों में जो 358 स्थायी रसोइयों के साथ इस योजना की शुरुआत होती है अपनी। बात की जाए 2 टाइम कौन सा ऐसा टाइम निर्धारित किया गया जब अपने यहाँ से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने जो दोपहर या सुबह का टाइम था ये अपने सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक का टाइम निश्चित किया गया, तब जाकर अपन दोपहर का भोजन ले सकते हैं। और शाम के वक्त का भोजन है 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक अपन जाकर के शाम का भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और बात की जाए साथियों सबसे पहले प्रति थाली अपन को कितने रुपए देने पड़ेंगे, या जो आमजन वर्ग है, जो लाभार्थी वर्ग है, जो वहां पर भोजन करने वाले लोग हैं उसको कितने रुपए यहाँ देकर के भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो साथियों पहले भी इसमें 8 रुपए थे, 8 रुपए देकर के भोजन प्राप्त कर सकते हैं और अब भी इसमें 8 रुपए देकर के ही भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों साथियों, क्योंकि वर्तमान में सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा था जो पहले 12 रुपए था, अब इसको 1 जनवरी 2022 से बढ़ा करके 17 रुपए कर दिया गया है। इस कारण से अपन को ये ध्यान रखना है, इसकी जो अनुदान है इसको याद रखना है। तो साथियों जो अपने द्वारा प्रति थाली अनुदान दिया जाएगा वो अपना 8 रुपए हो जाएगा। और राज्य सरकार द्वारा अनुदान की बात की जाए या राज्य सरकार प्रति थाली कितना अनुदान देती है, तो अपने 12 रुपए हो जाएंगे। तो साथियों टोटल मिलाकर के सबसे पहले जब इस योजना की शुरुआत की गई तब अपने ये जो अपनी प्रति थाली थी इंदिरा रसोई योजना में 20 रुपए की हो गई। और अब की बात की जाए तो साथियों अब भी अपनी जो प्रति थाली जो रुपए हैं अपने द्वारा तो 8 रुपए दिए जाएंगे, परंतु जो राज्य सरकार है उसने 12 रुपए को बढ़ा करके 17 रुपए कर दिया गया है। 1 जनवरी 2022 से बढ़ा करके 12 रुपए से बढ़ा करके 17 रुपए प्रति थाली कर दिया गया है। इसलिए लगभग प्रति थाली पर रुपयों की संख्या पड़ गई है अपनी 25 रुपए प्रति थाली।
आगे साथियों बात की जाए बजट की, बजट के दृष्टिकोण से साथियों अपने को अवश्य याद रखना है, क्योंकि करंट का मुद्दा है और करंट के बजट में अभी हाल ही में इंदिरा रसोई योजनाओं की जो संख्या है, इंदिरा रसोइयों की जो संख्या है उसको बढ़ा करके 2000 कर दिया गया है। तो अपने प्रमुख करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो साथियों जो बजट 2022-23 था, 2022-23 में बात की जाए तो 2022-23 में इंदिरा रसोइयों की योजना, सबसे पहले जब इंदिरा रसोई योजना शुरुआत हुई तो 358 रसोई योजना थी, रसोई थी, और इसकी बढ़ाकर के कितनी कर दी गई, 1000 कर दी गई। बाद में बात की जाए इसके ऊपर कितने वित्तीय प्रावधान कितना रखा गया, तो 250 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष खर्च रखा गया इस पर। आगे बात की जाए साथियों अपने 2023-24 की, साथियों ये जो 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च था, इसका जो वित्तीय बजट था ये अपना जब शुरुआत हुई तो 100 करोड़ रुपए था। बाद में इसकी जो 2022-23 का बजट था तो 250 करोड़ रखा गया। अभी जो 2023-24 का बजट आया इसमें 2000 रसोइयां खोलने का प्रावधान इसमें रखा गया है इंदिरा रसोई योजना के तहत। आगे साथियों इसमें बात की जाए तो कि प्रति थाली मेन्यू क्या रहेगा, इसमें किस प्रकार का भोजन रहेगा, तो इसकी बात की जाए तो प्रति थाली मेन्यू में साथियों इसमें 100 ग्राम दाल दी जाएगी। प्रति थाली मेन्यू की बात की जाए 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती व अचार, ये अपना जो साथियों जो प्रति थाली मेन्यू था भोजन का वो था। आगे बात की जाए यदि कोई इंदिरा रसोई योजना, साथियों गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया कि यदि कोई इंदिरा रसोई योजना का संचालन करता है तो इसे राज्य सरकार क्या देगा, तो राज्य सरकार एक मुश्त यानी एक साथ ही 5 लाख रुपए तो देगा ही देगा, साथ में अगर आधारभूत मदद के लिए उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। साथियों ये मुख्य बिंदु है, ये याद रखना है कि यदि कोई इंदिरा रसोई योजना का संचालन करता है तो एक मुश्त कितने रुपए, 5 लाख रुपए, और आधारभूत दृष्टि से कितने 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसे दी जाएगी। बात की जाए साथियों जो नगर निगम है, अपने नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसमें जो प्रति थाली या प्रतिदिन की जो थाली होती है वो कितनी कितनी लंच और डिनर में निश्चित की गई या बनाने का प्रावधान किया गया। तो नगर निगम में साथियों जो नगर निगम है वहां पर 300 थाली लंच की और 300 थाली डिनर की प्रति रसोई की दृष्टि से बनाने का प्रावधान किया गया। और नगर परिषद या नगर पालिका की बात की जाए तो प्रति रसोई 150 थाली प्रतिदिन लंच और डिनर की 150 थाली अवश्य बनेगी। ये साथियों अपने थी इंदिरा रसोई योजना। साथियों आपकी ये फ्लैगशिप कार्यक्रम किस प्रकार का आपको ये वीडियो लगा, साथियों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली भी जो फ्लैगशिप कार्यक्रम की जो पूर्णतः अपडेट है ये आप तक पहुंचती रहे। साथियों जय हिंद, राम राम।